तो मतलब जब भी हम मंत्र जाप अगर बोल के करते हैं, तो उसमें नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है या ऐसे कुछ है कि आसपास जो हमारे नेगेटिव एनर्जी घूमती है, तो उसकी ऊर्जा क्या बोलने से उनको मतलब उनकी ऊर्जा भी बढ़ सकती है? क्योंकि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी होता है ना। तो एक्चुअली मंत्र मंत्र से तो एक ऊर्जा ही निकलती है। तो क्या ऊर्जा से वो नेगेटिविटी को वो भी कैप्चर कर सकता है उसको? यानी आप ये कह रहे हो कि अगर मैं बोल के मंत्र जाप करूंगा तो फिर मेरे आसपास में जो नेगेटिव एनर्जी होगी उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ये कह रहे हो आप? हाँ, मतलब देखो वो तो एनर्जी है, अगर सपोज़ कोई नेगेटिव एनर्जी हुई भी ऑरा के आजू-बाजू या भले वो मेरे ऑरा तक ना आ पाए, पर वो अगर मेरे ऑरा के आजू-बाजू कोई होगी एनर्जी तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर मान लो कि मेरे मेरे आसपास में शत्रु हैं और वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तो मैं खाना खाऊंगा तो मेरी ऊर्जा उनको चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मैं खाना खाऊंगा, अच्छे से खाऊंगा तो मेरी ऊर्जा बढ़ेगी, मेरी शक्ति बढ़ेगी, उनकी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं ही नेगेटिव हूँ और नेगेटिव भाव मेरे अंदर है, तामसिक भाव मेरे अंदर है, विध्वंसक भाव, नकारात्मक भाव मेरे अंदर है, और तब मैं जाप करूंगा तो मेरी ही नकारात्मक ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उससे मेरा जो ऑरा है, ऑरे का जो दायरा है, वो जितनी दूरी में मेरे ऑरा का दायरा है उससे ज़्यादा बड़ा दायरा बन जाएगा। और वो ऑरा का दायरा पहले छोटा था मगर तब भी नकारात्मक था, और अब ज़्यादा शक्तिशाली है तब भी नकारात्मक ही होगा, क्योंकि मैं ही नकारात्मक हूँ। जैसे जैसे गौ माता को आप भोजन कराओगे तो वो शक्तिशाली होगी और वो अच्छी ही रहेगी। लेकिन अगर एक विषैले सांप को भोजन कराओगे, वो शक्तिशाली होगा तो वो ज़्यादा लोगों को डंक मारेगा, वो ज़्यादा घातक होगा। शेर को भी खिलाओगे खाना तो वो ज़्यादा हिंसक होगा, लेकिन गाय को खाना खिलाओगे तो गाय ही रहेगी, ऐसा नहीं कि वो शेर बन जाएगी शक्तिशाली होकर। तो मेन क्या है कि कौन जाप कर रहा है। अगर व्यक्ति स्वयं ही बहुत नकारात्मक है और तब वो जाप करेगा तो उसके आसपास की जो ऑरा है, जो पहले से ही नकारात्मक है, वो और ज़्यादा नकारात्मक हो जाएगी। और जिनकी ऑरा यानी जिनके अंदर सकारात्मकता है, वो अगर जाप करेंगे तो उनकी ऑरा और ज़्यादा सकारात्मक हो जाएगी। तो प्रश्न ये है कि कहीं मैं ही तो नकारात्मक दुष्ट या भूत बने बैठा तो नहीं हूं ना? नहीं तो और भी ज़्यादा बड़ा भूत मेरे अंदर से निकलेगा। तो फिर तो ये लॉजिक तो सेम तांत्रिकों के लिए भी काम करता है। तांत्रिक तो यही काम करते हैं ना। जो लोग नेगेटिविटी से भरे हैं तो जो नेगेटिविटी से भरे होंगे वो अगर मंत्र जाप करेंगे तो उनकी नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो सकारात्मकता से पॉजिटिविटी से भरे होंगे वो जाप करेंगे तो उनकी सकारात्मकता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मंत्र होता है निष्पक्ष, मंत्र शक्ति बढ़ाने वाला होता है, लेकिन इंसान का भाव कैसा होता है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस भाव से मंत्र जाप कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ओके, बट तो अभी मेरा इससे कनेक्टेड प्रश्न ये है कि अगर मतलब अगर मंत्र जाप सपोज हम लोग 1 आवर या ऐसे कुछ मंत्र जाप कर रहे हैं, तभी पूरे दिन में 1 आवर कर रहे हैं, तो अगर 1 आवर तक ठीक है हम लोग भाव अच्छा रखेंगे, फिर ये तो मन है, विचार तो चलते रहते, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। तो अगर अजपा जाप किया और उसमें कुछ नेगेटिव गया तो फिर पूरा सब नेगेटिव पॉजिटिव कैसे ये डिफरेंशिएट होगा? आपके मन में पॉजिटिव भाव चल रहा है, नेगेटिव भाव चल रहा है, ये आपको पता नहीं चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा। आप जान लोगे ना। मान लो किसी के लिए आप क्रोध कर रहे हो, तो क्रोध कर रहे हो तो आपको पता है ना कि मैं क्रोध कर रहा हूँ, मैं किसी से ईर्ष्या कर रहा हूँ, किसी के प्रति नकारात्मक विचारों से भरी हुई हूँ, ये आपको पता तो चलेगा ना। बिल्कुल पता चलेगा। तो जिस समय आपको लगता है खराब होगा भाई, उस समय ऐसा थोड़ी कि उस समय भी आप जाप करोगे। जब जब आपको लगता है कि मुझे जाप करना चाहिए, तो उस समय अपने मन की स्थिति को नॉर्मल लाइए, अपने मन की स्थिति को नॉर्मल लाइए, नकारात्मक चीज़ों को सब कुछ छोड़िए और फिर मन को शांत कर लीजिए, तब जाप शुरू करिए। भाई अगर आपकी गाड़ी अगर सड़क के नीचे उतर के चल रही है तो भी आप एक्सीलेटर दबाते तो नहीं रहोगे ना। आप उस समय एक्सीलेटर नहीं दबाओगे, आप ब्रेक लगाओगे।
और ब्रेक लगा के गाड़ी को धीरे धीरे करके मेन ट्रैक पे लेकर आओगे, सड़क पर लेकर आओगे, तब एक्सीलेटर दबाओगे, फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ाओगे। तो मतलब समझ गई।